आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान कल्कि का उपदेश। जब विशाख यूप नरेश ने कल्कि जी को प्रश्न पूछा कि धर्म की आप व्याख्या कीजिए सब जीवों के कल्याण के लिए, फिर उन्होंने किस प्रकार का ज्ञान दिया, इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्री कल्कि पुराण की कथा में अंश पहला, अध्याय चौथा। सूत गोस्वामी बताते हैं कि हे मुनीश्वरों, जब उस सभा में कल्कि भगवान को प्रश्न पूछा गया तो उसी सभा में स्थित सूर्य के समान बड़े ही तेजस्वी भगवान कल्कि विशाख यूप नरेश के प्रति धर्म के प्रसंग को कह सुनाते हैं। भगवान कल्कि कहते हैं कि कालांतर में जब यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, यानी प्रलय के पश्चात, तब प्रलय होने पर मुझ में ही विलीन हो जाएगा। सृष्टि से पूर्व मैं ही विद्यमान था, अन्य कुछ भी नहीं था। इस संपूर्ण जगत का कारण मैं ही हूं। संपूर्ण विश्व की प्रसुप्ति और द्वैतहीनात्मिका महारात्रि का अंत होने पर मैं सर्वशक्ति संपन्न विराट मूर्ति रूप उसी रूप में आविर्भूत होता हूं, जिस विराट का विस्तार से हमने वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में श्रवण किया है और उसी का विस्तार 5वें स्कंद में भी श्रवण किया है। वह विराट मूर्ति सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र चरण वाली हो जाता है। उसी मूर्ति में उन्हीं के एक अंग से ब्रह्मा जी भी उत्पन्न होते हैं और सारे देवता भी। कैसे? भगवान की माया शक्ति के द्वारा। इस प्रकार ब्रह्म उपाधि वाले सर्वज्ञ पुरुष ने ही इस प्रकार से मेरी वेदवाणी के शासनानुसार मेरी माया प्रकृति की शक्ति, काल और अंश के सम्मिश्रण से इन जीवोपधारी जाति को प्रकट किया, यानी भगवान के ही अंश रूप है हम सब जीव मात्र। इस प्रकार से भगवान से ही जीव आते हैं, भगवान से ही प्रकृति आती है और इस प्रकृति का आश्रय लेकर जीव भ्रमित हो जाते हैं और फिर वे स्वयं का ज्ञान भी भूल जाते हैं। इस प्रकार फिर मनु आदि प्रजापतियों के सहित देवता प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। उनकी मानस संतानें सारे यह प्रजापति बनते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। इसके आगे भगवान कल्कि कहते हैं कि मेरी अंश रूपा इसी अंश से त्रिगुणात्मिका माया अनेक प्रकार की उपाधियों को धारण करके इस लोक में देवता एवं स्थावर जंगम सृष्टि को प्रकट करती है। रूप तो प्रकृति के द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन उन रूपों को धारण करने वाला अंश रूप जीव जो है वह भगवान का ही अंश है। इस प्रकार इस माया सृष्टि का रचयिता मेरा अंश अंत में मुझ में ही प्रवेश करता है, यानी भगवान के उन धामों को प्राप्त करता है जिन धामों की, जिन वैकुंठपति की वह सेवा भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करता है। तो कोई ब्रह्मवादी होगा तो ब्रह्म तक ही पहुंच सकता है, कोई परमात्मावादी होगा तो परमात्मा तक पहुंच सकता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है वह भगवान के धाम में प्रवेश करता है। इसी प्रकार ब्राह्मण जो वर्णाश्रम में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, भगवान कहते हैं मेरे ही आत्मस्वरूप एवं देह है, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ, वेदाध्ययन आदि श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा मेरे द्वारा दिए गए इस धर्म का उद्धार तथा तप, दान आदि द्वारा मेरी सेवा भी करते हैं। क्योंकि भगवान से सर्वाधिक संलग्न होने के कारण
वेदों का ज्ञान रखने के कारण और इस संसार प्रपंच का क्या हेतु है, किस कारण से यह संसार बनाया गया है कि जीव कर्मों की वासनाओं से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लग के उन्हीं के धामों को प्राप्त करे। इस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले ब्राह्मण और भगवान के भक्त ही होते हैं। इसीलिए वे श्रेष्ठ होते हैं, न कि जन्म से लेकिन अपने गुण और कर्मों से। वेद वक्ता ब्राह्मण जिस प्रकार स्मरण द्वारा मुझे प्रसन्न करते हैं, उस प्रकार देवतादि अन्य कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं करते, क्योंकि भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा भक्ति करने वाले परिशुद्ध ऐसे भक्त ही भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। सत्वादि धारण करने वाले देवता भी उनको उतना प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वेद ही मेरी परम मूर्ति है। तो वेदों में संपूर्ण ज्ञान दिया है और वेद भगवान से ही प्रकट है। इसलिए उन वेदों को धारण करके भगवान की स्तुति करने वाले भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसी ब्राह्मण तत्व के द्वारा वेदाध्ययन से तीनों लोकों के निवासी पुष्टि को प्राप्त हो रहे हैं। सबका पालन पोषण किस प्रकार से होगा, अन्नमय ये जो जीव है, हर एक योनि के अनुसार, हर एक जीव योनि स्पेसीज के अनुसार उसका क्या अन्न होना चाहिए, इसका ज्ञान भी यह वेदों के द्वारा ब्राह्मण प्रचार प्रसार करते हैं। इसी के द्वारा अपनी जीवन शक्ति प्राप्त करके सारे जीव पुष्टि को प्राप्त करते हैं। और प्राणी रूप जो जीव है उनमें श्रेष्ठ ब्राह्मण माने गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही सबकी पुष्टि के लिए यज्ञ आदि करके उनको अन्न का, उपज का ज्ञान देकर उन्हें सुस्थिर बनाते हैं। इसीलिए शुद्ध सत्वगुण का आश्रित हुआ मैं ब्राह्मणों को मैं नमस्कार करता हूं। तो भगवान तो तीनों गुणों के परे हैं, इसीलिए विशुद्ध सत्वमय मूर्ति भगवान श्री विष्णु यहाँ पर कल की अवतार के रूप में ऐसे भगवान कल की जो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण गुण कर्मों के साथ प्रस्तुत है, लेकिन वे क्षत्रियोचित कर्म भी करते हैं, क्योंकि इस संसार में सतयुग की स्थापना करना यह भगवान का मुख्य कार्य है। इसीलिए वे स्वयं कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मणों को भी जो क्षत्रियों के लिए भी पूजनीय है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि क्षत्रियों को भी धनुर्विद्या आदि का शिक्षण ब्राह्मणों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे पांडव आदि को द्रोणाचार्य ब्राह्मण महर्षि से प्राप्त हुआ था, यहाँ पर कल की भगवान को भगवान परशुराम जो ब्राह्मण है उनसे प्राप्त हुआ। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं ऐसे ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। तब ब्राह्मण भी मुझे विश्वमय समझकर मेरी सेवा करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भले ही क्षत्रिय उपयोगी कार्य कल की भगवान करते हैं, लेकिन ब्राह्मण भी जानते हैं कि यह साक्षात भगवान विष्णु है। इसलिए वे सदा ही भगवान की सेवा में संलग्न है। तब फिर विशाख युग नरेश ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप मेरे प्रति ब्राह्मणों के लक्षण कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा हम ब्राह्मणों को समझ पाए, क्योंकि कलयुग में ब्राह्मण कौन है हम यह भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वे आपकी भक्ति किस प्रकार करते हैं, जिस भक्ति को करके वे आपके अनुग्रह से वाग्बाण स्वरूप हो जाते हैं कि उनके शब्दों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उच्चारण करने से अनेक घटनाएं, अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र भगवत प्राप्ति वेद पाठ सब कुछ प्रकट होता है। तो ऐसे वेद स्वरूप यह ब्राह्मण किस प्रकार से आपकी भक्ति करते हैं ये भी बताइए। तो कल के भगवान इसका उत्तर देते हैं कि हे राजन, अव्यक्त एवं वेद ही मेरे क्या है, ईश्वर स्वरूप है। जीव को भगवान व्यक्त स्वरूप में दिखते नहीं है,
इसलिए भगवान को भी अव्यक्त माना जाता है। और वेद भी जब तक कोई पढ़ाए नहीं, समझाए नहीं, तब तक वे अव्यक्त हैं। और वेद मंत्र भी पता हो लेकिन उनका अर्थ पता न हो, तब भी वे अव्यक्त होते हैं। इसीलिए ऐसे वेद ही संसार के लिए ईश्वर स्वरूप है। ब्राह्मण के मुख से यह वेद विभिन्न कर्मों का प्रकाश करते हैं, क्योंकि वेदों में कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड अनेक प्रकार से उपनिषद आदि दिए गए हैं। इसीलिए किस व्यक्ति का कौन सा अधिकार है, उस अधिकार के अनुसार उसे कर्म करने चाहिए। इसीलिए इन कर्मों को प्रकाशित करने का कार्य ब्राह्मणों का है। इसलिए ब्राह्मणों का धर्माचरण मेरे प्रति भक्ति रूप में प्रकट है। तो ब्राह्मणों का क्या कर्म है? तो सर्वप्रथम कर्म है भगवान की भक्ति करना, वेदों को धारण करना, और बाकी भी गुणों के बारे में बताएंगे। और उनकी उस भक्ति से संतुष्ट होकर मैं युग युग में प्रकट होता हूं। जैसे कदुक के संध्या में भगवान शालिग्राम यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले अद्वैताचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना करके कलयुग का नाश करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना की। तो भगवान प्रकट होकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करके सब जीवों का उद्धार करते हैं। इसलिए ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्ञानी। इसलिए ज्ञानियों का कहना है कि ब्राह्मण की सधवा नारी के द्वारा सूत्र को त्रिवृत्त करके 3 धागों के द्वारा, उसमें गायत्री मंत्र के द्वारा, और उस त्रिवृत्त सूत्र को पुनः त्रिवृत्त करके यही यज्ञ सूत्र बनाए जाते हैं। 3 धागों को साथ में जोड़ के एक धागा बनता है, और उस एक धागे को पुनः 3 धागों, उस प्रकार के 3 धागों को साथ में लेकर फिर यज्ञोपवीत बनाया जाता है। उसकी विधि को बताते हैं। वेद प्रवर युक्त उस सूत्र में गांठ लगावे। इस प्रकार से उस वेदों को जानने वाले व्यक्ति ने फिर उस सूत्र में गांठ लगाना अपेक्षित है। यजुर्वेदी ब्राह्मण को यही यज्ञोपवीत कंठ से नाभि तक धारण करना चाहिए। खास करके जो यजुर्वेद का अभ्यास करने वाले, उनका धारणा करने वाले जो ब्राह्मण हैं, इनको यज्ञोपवीत कितना लंबा धारण करना चाहिए? तो शरीर में कंठ से लेकर नाभि तक धारण करना चाहिए, तथा पृष्ठ के आधे भाग तक धारण करें, और पीठ पीछे केवल आधे भाग तक ही, यानी नाभि और कंठ के मध्य तक ही वह धारण हो। फिर उसके पश्चात बताते हैं कि जो सामवेदी ब्राह्मण है, इनको नाभि तक धारण करना चाहिए। इनके लिए पीठ का विधान नहीं किया गया है। यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर धारण करने से बल को देने वाला होता है। इसीलिए यज्ञोपवीत को हम देखते हैं कि हमेशा ही इसको क्या किया जाता है, बाएं कंधे पर इसको धारण किया जाता है, क्योंकि यह यज्ञोपवीत जो है इस प्रकार से धारण करने से बल देने वाला होता है। खास करके आध्यात्मिक और बौद्धिक बल, जिसके द्वारा वेदों को धारण किया जा सके। फिर उसके बाद द्विज को मृत्तिका, भस्म और चंदन आदि का तिलक लगाना चाहिए। मस्तक के ऊपर तिलक लगाने से, ऊर्ध्वकुंड धारण करने से मेधा शक्ति का विकास होता है, ब्रह्म तत्व का विकास होता है, ज्ञान धारणा में लाभ होता है, और कुंडलिनी जागरण में भी लाभ होता है। इसीलिए अगर कुछ न हो तो मृत्तिका, मिट्टी से भी तिलक कर सकते हैं, खास करके गोपी तालाब की मिट्टी। भस्म आदि से, राख से भी इसको तिलक किया जा सकता है, या क्षमता हो तो चंदन आदि को घिस के भी उसका तिलक लगाना चाहिए। मस्तक पर केश पर्यंत उज्जवल त्रिपुंड लगाना चाहिए। इस प्रकार से हमने भी धारण किया है। इस प्रकार पुंड्र का प्रमाण
1 अंगुल और त्रिपुंड्र इससे तिगुना होना चाहिए। त्रिपुंड्र में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का निवास होता है। यह दर्शन करते ही पाप का नाश करने में समर्थ है। क्यों इस प्रकार से तिलक करना चाहिए? तो केवल इसका दर्शन करने वाले व्यक्ति का भी मन का पाप नाश हो जाता है। हाँ, उसमें थोड़ी श्रद्धा हो तो और अधिक लाभ होगा। और कहा भी गया है कि त्रिपुंड्र में तीनों रेखाओं के द्वारा विभूति अगर धारण की जाए तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान के अवतारों का निवास होता है। इसीलिए इसका दर्शन करने से कली के दोषों का नाश होता है। ब्राह्मणों के हाथों में स्वर्ग और भगवान विष्णु भी निवास करते हैं। इतने पवित्र होते हैं क्योंकि सदा वेदों का उच्चारण, मनन, ध्यान करने के कारण वे पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार उनकी वाणी में वेद होते हैं, उनके देह में सारे तीर्थों का वास होता है और राग तथा नाड़ी में त्रिगुणात्मिका प्रकृति की शक्ति, दुर्गा देवी की शक्ति, प्रकृति की शक्ति प्रकट होती है। ब्राह्मणों के कंठ में सावित्री प्रकट होती है, हृदय में ब्रह्म प्रकट होते हैं, वक्षस्थल के मध्य में धर्म और पृष्ठ देश में अधर्म का निवास होता है, जिस प्रकार से विराट रूप में होता है। इसलिए हे राजन, चारों आश्रमों के धर्म को जानने वाले, मेरे धर्म के प्रवर्तक देवता ब्राह्मण श्रेष्ठ वचनों के द्वारा वंदनीय है। ज्ञान वृद्ध और ब्राह्मणों के बालकों के प्रति मैं अत्यंत प्रेम करता हूं। और उनके वचन पालनार्थ ही अवतार धारण करता हूं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक भगवान गीता में भी कहते हैं कि संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूं। और उसके लिए प्रार्थना भी कौन करेंगे? जो ज्ञान को धारण करते हैं कि भगवान के अवतार का प्रयोजन जानने वाले से ब्राह्मण, भगवान के भक्त, जब सारे संसार के कल्याण के लिए भगवान की आराधना, उपासना करके प्रार्थना करते हैं, तब भगवान सारे जगत का, सारे जीवों का पालन करने के लिए और पृथ्वी पर धर्म का संतुलन करने के लिए अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार सभी पापों का नाशक, कली काल के दोषों को हरण करने वाला, इस प्रकार ब्राह्मणों का विग्रह बड़ा महाभाग्यवान होता है। इसीलिए ऐसे ब्राह्मण मेरे भगवान कल्कि के भक्त को, इनके चरित्र को सुनने से सदा ही भय का नाश हो जाता है। इति कल्कि वच श्रुत्वा कली दोष विनाशनम। इस प्रकार कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाले भगवान कल्कि के सुंदर सुखद वचन को सुनकर पवित्र हृदय वैष्णव श्रेष्ठ राजा विशाखयूप नरेश उन्हें प्रणाम करते हैं कि आपने वैष्णव धर्म का, खास करके ब्राह्मण के द्वारा पालित, संचालित, रक्षित, इस प्रकार सनातन वैष्णव धर्म का विवेचन सुनने से बड़े ही पवित्र हृदय और स्वयं भी वैष्णव भगवान कल्कि के प्रति भक्तिभाव रखने वाले राजा बड़े प्रसन्न हुए और फिर वे भगवान कल्कि को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर चले गए। राजा के चले जाने पर शिव भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञानी शुक, जो सर्वज्ञ है, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले, संध्या के समय में भ्रमण से लौटकर भगवान कल्कि के समक्ष आकर स्तुति करते हैं और खड़े हो जाते हैं। उसके स्तोत्र पाठ को सुनकर कल्कि भगवान बड़े आनंद विभोर होकर कहते हैं कि तुम शुक किधर से आ रहे हो? तुमने
जहां गए थे वहां पर क्या भोजन किया? तुम बड़े प्रसन्न चित्त दिख रहे हो, तो बताओ क्या भोजन करके आए हो? तो शुक्र कहते हैं, हे नाथ, आप मुझसे कौतुकमय वाणी के द्वारा इस मेरे कथन को सुनिए। मैं समुद्र के मध्य स्थित सिंघल द्वीप में गया था। उस द्वीप में घटित वृत्तांत सुनने में बड़ा ही अच्छा है। उस बृहद रथ की कन्या का चरित्र अमृत के समान श्रेष्ठ है, जिसका मैंने दर्शन किया है। उसके बारे में आपको मैं कुछ बताता हूं। इस कन्या ने रानी कौमुदी के गर्भ से जन्म लिया है। इसका चरित्र श्रवण करने मात्र से पाप का नाश होता है। उस द्वीप में चारों वर्ण के मनुष्यों का निवास है। भवन, अटारी युक्त गृह और अत्यंत सुंदर नगर में वहां का राजा सुशोभित है। उसका भवन रत्न, स्फटिक, मणि तथा स्वर्ण आदि की पच्चीकारी से विभूषित हो रहा है। वहां पद्मिनी प्रभृति स्त्रियां श्रेष्ठ वस्त्र आदि से सुशोभित होती हैं। बड़ी ही सुंदर स्त्रियां बड़ा ही सुंदर वस्त्र और अलंकारों को धारण करती हैं। सरोवरों में सारस और हंस आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। वह द्वीप विभिन्न प्रकार की पद्मलताओं के द्वारा जो जाल बने हैं, उन जालों से सुशोभित है। उपवनों में कल्हार, कुंद आदि पुष्पों पर भौरे गुंजार करते रहते हैं। वहां का राजा बृहदरथ महाबली और महापराक्रमी है। उसकी उस अत्यंत सुंदर भुवन सुंदरी पद्मावती नाम की कन्या अत्यंत यशस्विनी है, जिसका दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। श्रेष्ठ मुख वाली वह सुंदरी अत्यंत सुंदर चरित्र वाली भी है। कामदेव को भी मोहित करने वाली उस कन्या की समानता संसार में कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार गिरिजा पार्वती भगवान शंकर की सेवा परायण है, उसी प्रकार पूजनीय पद्मावती अपनी सखियों के साथ जप ध्यान परायण रहती है। भगवान श्री नारायण की भक्ति में संलग्न होती है। इसीलिए भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी को पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुई जानकर पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी भी वहां पधारे। वरदाता शिव जी को पार्वती जी के सहित आए हुए देखकर उस कन्या पद्मावती ने लज्जा से अपना सिर नीचे कर लिया और अवाक होकर खड़ी रह गई। तब शिव जी बोले कि हे सुभगे, तुम्हारे पति तो भगवान नारायण ही है। तुम्हारा वे स्वयं आकर पानी ग्रहण करेंगे, क्योंकि अन्य कोई राजकुमार तुम्हारे योग्य इस पूरे पृथ्वी पर नहीं है। इसीलिए मृत्युलोक के वासी जो मनुष्य तुम्हारी ओर कभी गलती से भी काम भाव से दृष्टिपात भी करेंगे, तो फिर वे तत्काल ही अपनी आयु के अनुकूल स्त्रीत्व भाव को प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें स्त्री भाव प्राप्त हो जाएगा और स्त्री देह भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए देवता, दैत्य, नाग, गंधर्व, चारण आदि में भी जो कोई तुम पर कुदृष्टि डालेंगे, वे भी स्त्रीत्व को ही उसी समय प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हारा कोई अपराध नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान नारायण के अतिरिक्त जो कोई भी तुम्हारा पानी ग्रहण करना चाहेगा, वह ऐसी ही दशा को प्राप्त होगा। इस प्रकार से वरदान रूपी शाप दिया। शाप उनके लिए जो पद्मावती माता लक्ष्मी की ओर गलत को दृष्टि डालेंगे, उनके लिए शाप, और पद्मावती के लिए आशीर्वाद कि इस शाप के भय से पद्मावती को कोई भी गलत दृष्टि से कभी नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार से प्रसन्न होकर शिव जी ने आशीर्वाद दिया। अब तुम तपस्या को छोड़कर भोग के योग्य अपना रूप बना लो, यानी भगवान को आकर्षित कर सके, भगवान कल्कि को भी आकर्षित कर सके, इस प्रकार से अपने आप को सजाओ और अपना रूप बनाओ।
और अपने घर को प्रस्थान करो। हे कमले, तुम हरि की ही पत्नी हो जाओगी। हर प्रकार का क्षोभ त्याग कर अपने मन को सुस्थिर करो। जल्द ही तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। इस प्रकार वर प्रदान करके भगवान शिवजी अंतर्धान हो जाते हैं माता पार्वती के साथ। इस प्रकार भगवान शंकर जी से मनोवांछित वरदान प्राप्त करके प्रफुल्ल मुख वाली वह पद्मावती शिवजी को प्रणाम करती है और फिर अपने गृह को चली जाती है। इस सब का वृत्तांत सुखदेव ने जाना और इसका वृत्तांत भगवान कल्कि देव जी से कह सुनाया। इसके पश्चात आगे क्या होगा, पद्मावती भगवान को कब कैसे प्राप्त करेगी, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। ग्रंथराज श्री कल्कि पुराण की जय। यह भागवत पुराण का ही उपपुराण है। भगवान कल्कि देव की जय, पद्मावती की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।